मेरे YouTube चैनल ARY नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आप लोगों के सामने आज कुछ नई भर्तियां लेके आया हूँ। AAI अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रेंटिस भर्ती 2024। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ नई वैकेंसियां हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ये अप्रेंटिस वैकेंसियां हैं जो कि आज मैं आप लोगों के सामने इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या ले रहे हैं, कौन सा एलिजिबिलिटी क्या है, आयु गणना क्या है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जैसा आप लोग सारी पूर्ण जानकारी आप इस वीडियो द्वारा जानकारी जान पाएंगे कि क्या क्या कैसे क्या करना है। आगे मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो को। एआई अप्रेंटिस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वर्तमान में विभिन्न अलग अलग पदों पर कई वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। जो अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए शानदार मौका है। एयर इंडिया विभाग की ओर से ITI ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर वर्तमान में आवेदन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 नवंबर 2024 रखी गई। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जो ITI किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, डिप्लोमा किए हों, वो बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। अप्रेंटिस तो आप लोग जानते होंगे 1 ईयर्स की अप्रेंटिस कराई जाती है। 1 ईयर्स के बाद आपको कहीं फॉर्म भरा जाता है। जैसे गवर्नमेंट विभाग में फॉर्म निकलते हैं तो आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, जिससे आप सिलेक्शन के आपके ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इसलिए अप्रेंटिस कराया जाता है। ग्रेजुएट के बाद बच्चे अप्रेंटिस करते हैं, कुछ ITI के बाद अप्रेंटिस करते हैं, कुछ डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस करते हैं। तो अप्रेंटिस लगभग 1 ईयर से अप्रेंटिस होती है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, अप्रेंटिस के बारे में जान रहे हैं कि अप्रेंटिस कितने साल की होती है। जैसे कि ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट अप्रेंटिस भर्ती 10वीं 12वीं स्नातक पास ऐसे भरे आवेदन फॉर्म। जैसा कि मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या आयु बढ़ना है, क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे इस वैकेंसी के अभियान के तहत कुल 90 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसमें किसी भी राज्य के अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 90 वैकेंसी आई हुई हैं। भर्ती 90 वैकेंसियों की भर्ती आई हुई। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि 90 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसमें कोई भी राज्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी भारत के युवाओं के लिए, उत्तरी पूर्वी मतलब समझ रहे हैं, जो उत्तरी पूर्वी से बिलोंग करते हैं जो बच्चे भारत में, वो फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों पर खाली पड़े रिक्त पदों को भरा जाएगा। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग, जैसे कि आपकी अप्रेंटिस में सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो आपको किसी भी हवाई अड्डे मतलब इंडिया ऑफ अथॉरिटी के तहत आप किसी भी एयरपोर्ट में आप नौकरी कर सकते हैं। कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लखनऊ दे सकते हैं, दिल्ली दे सकते हैं, बैंगलोर दे सकते हैं, चेन्नई दे सकते हैं। ऑल ऑफ इंडिया मतलब कहीं भी जहां भी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एयरपोर्ट बनाए गए हैं, तो वहां के एयरपोर्ट में आपको दिया जा सकता है। आप लोग भी एक अच्छे मतलब जगह पे आप नौकरी कर सकते हैं, आपको भी एक फ्लाइट से घूमने का मौका मिलेगा। तो वैकेंसियां अप्रेंटिस में जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और ये लोग समझ लो एक परमानेंट के ही तरीके काम करते हैं। जो परमानेंट कर्मचारी होते हैं उन्हीं के साथ ये वर्क करते हैं। इन्हें सारे नॉलेज दिए जाते हैं, जैसा कि एयरपोर्ट में और जो एरोप्लेन बनते हैं मैकेनिकल से जो होते हैं बच्चे, जो एयरपोर्ट में काम मतलब जो फ्लाइट बनती हैं, फ्लाइट जो होती है, जहाज जो होते हैं, जहाजों में जो काम होता है टेक्निकल होता है, जो बनते हैं पार्ट एक एक असेंबल होते हैं, सारे बच्चे ही लगाते हैं, अप्रेंटिस के लगाते हैं, परमानेंट कर्मचारी लगाते हैं। तो जैसा आप लोग ये सब साथ में एक साथ काम करते हैं, तो इनको नॉलेज बहुत अच्छा होता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। योग्य भर्ती अपना आवेदन करने के लिए पोर्टल NATS education.government.in पर अप्लाई कर सकते हैं। ये साइट आप लोग देख सकते हैं, ये साइट आप लोग देख रहे हैं पूरी, इस पे आप लोग को अप्लाई करना है। फिर ITI अप्रेंटिस पदों के लिए अप्रेंटिस, ये देखिए एक मिनट, apprenticeindia.org पर जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये साइट पे आपको जाना है। भर्ती पदों का विवरण, कितने पद कहाँ से निकले हैं, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि कितने पद कहाँ से निकले हैं, आप लोगों को मैं बता दूं। एक मिनट जानकारी मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि इंडिया अथॉरिटी की ओर से चलाए जा रहे इस वैकेंसी के अभियान के कुल 90 रिक्त पद हैं। आप लोग देख रहे हैं 90 कुल रिक्त पद हैं। रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद 30 हैं।
ग्रेजुएट बच्चे अप्रेंटिस करेंगे उनके 30 पद हैं, और डिप्लोमा अप्रेंटिस डिप्लोमा के 30 पद हैं, और तथा ट्रेड के 30 पद शामिल हैं। इस भर्ती का वर्ग वार विवरण ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे उपलब्ध है। जैसा कि आप लोग इसमें बताया गया है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो बीए होते हैं, बीएससी होते हैं, इनकी 30 वैकेंसी है, टोटल 30 वैकेंसी। ठीक है। और डिप्लोमा की जो बच्चे डिप्लोमा कर रखे हैं, डिप्लोमा मतलब जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, मैकेनिकल से हो गया, है ना। तो ये बच्चे जो होते हैं इनकी 30 वैकेंसियां हैं टोटल। जैसा आप लोग देख रहे हैं ये मेंशन हुआ है 30 वैकेंसियां। और मैं आपको नीचे ले सकता हूँ शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा अथॉरिटी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु सबसे बड़ा मेंशन टॉपिक आदमी का ये होता है, बच्चों का ये होता है कि उनकी आयु बढ़ना क्या ली जाए। कि बहुत लोग तो आईटीआई करते हैं, लेट हो जाते हैं और उनकी आयु भी खत्म हो जाती है, बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर सबसे बड़ा मेंशन उनकी आयु रहती है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित है, इसमें निर्धारित किया गया है। आयु की गणना भर्ती नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों के आधार पर करें तथा वही आरक्षित वर्गों के लिए छूट दी जाएगी। आरक्षित वर्ग जैसे एससी हो गया, है ना, ओबीसी हो गया। ओबीसी में आप तो जानते ही हैं, ओबीसी तो इनमें छूट दी जाती है। एससी में 5 साल 5 इयर्स, और ओबीसी में 3 इयर्स, एसटी में 5 इयर्स, एसटी में 5 इयर्स। तो जैसा ये सब छूट दी जाती है, ये बच्चे जान सकते हैं कि इतना जो भी मतलब कि आरक्षित वर्गों के लिए छूट दी जाती है, ये बच्चे विशेष ध्यान दें कि क्या क्या छूट दी जाती है, कितने बच्चे। क्योंकि ये जो मेंशन किया गया है ये 18 से 26 वर्ष ये सभी बच्चों के लिए है। लेकिन जो एससी और एसटी और ओबीसी से है, इन बच्चों के लिए छूट दी जाएगी 3 साल 5 साल और 5 साल। उम्मीदवार को पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 4 वर्षीय फुल टाइम ग्रेजुएट अप्रेंटिस और 3 वर्षीय इंजीनियर डिप्लोमा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग देख सकते हैं इंजीनियर डिप्लोमा और अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस होना चाहिए। आईटीआई अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 4 वर्षीय फुल टाइम ग्रेजुएट अप्रेंटिस और 3 वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये आप लोग देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा अप्रेंटिस होना चाहिए। आईटीआई अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि लोग फिटर से होते हैं, आईटीआई वाले फिटर से हो गया, इलेक्ट्रीशियन से हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, कोपा हो गया। ये सारी ट्रेड जो होती हैं, जो बच्चे इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए तभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी भर्ती स्टाइपेंड, जैसा कि आप लोग सबसे बड़ा जिक्र होता है बच्चे, चलो वहां पे सिलेक्शन तो हो गया आप लोगों का, अब आप लोगों को सैलरी क्या मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है बच्चों का कि हम सर सैलरी कितनी पाएंगे। क्योंकि सर वहां पे रहना, रूम लेना, रूम का रेंट हो गया, और वहां का खाना पीना, रहना, कैसा शहर है कैसा शहर नहीं है, महंगाई भी होती है। आज के समय में देख लो बच्चों कितना कितना महंगाई हो गया। तो बच्चों को सैलरी का सबसे बड़ा इशू सैलरी का रहता है। सैलरी सैलरी क्या होगी सर, हमारी सैलरी क्या होगी। अप्रेंटिस तो हम करेंगे 1 साल, हमें सैलरी भी तो कुछ मिलेगा, स्टाइपेंड, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, अप्रेंटिस में स्टाइपेंड बोलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी में विभिन्न पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को इस स्टाइपेंड स्टाइपेंड मतलब सैलरी क्या होगी, 9,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए किस स्टाइपेंड जो भी मिलेगा आपको डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, वो मिलेगा 12,000 रुपए। तो उनके लिए तो बहुत बेटर है। वहीं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 15,000 रुपए है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग देख रहे हैं कि 9,000 रुपए सैलरी जो बच्चे मतलब कि नॉर्मल है, 12 पास है, उनके लिए है। और जो डिप्लोमा है उनके लिए 12,000, और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 15,000। तो स्टाइपेंड तो बेटर है। आप लोगों को खर्चा कम से कम 10,000 रुपये लगभग आता है। सभी बच्चों का जो बाहर रहते हैं 10,000 उनका खर्चा आता है। 10,000 में बच्चे बहुत हंसे। जैसे कि देखिए बच्चे, आप पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो नशा तो करेंगे नहीं, आप नशा तो मुक्त हैं, है ना। तो आपको पैसा लगना नहीं है नशे का, तो सिर्फ खाना का और रूम का रेंट का लगना है। तो रूम रेंट तो आप तो आराम से 10,000 में, जैसे 3,000 3500 का रूम मिल जाता है आप लोगों को, और आराम से 3,000 रुपये में खाना अच्छे से अच्छा खा लेते हो। गेहूं चावल अपना घर से ले आते हैं जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं। तो बेटर है 10-12 हजार में आप लोग अपना अच्छा जीवन यापन अप्रेंटिस कर सकते हो किसी भी शहर से, नॉर्मल शहर या हाई शहर। आप 10,000 आपके लिए पे खर्चा बहुत है, घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा इशू अब बच्चों का सबसे बड़ा इशू ये है कि उनका चयन कैसे होगा।
सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। चलो सबको तो बात हो गई, नोटिफिकेशन की बात हो गई, आयु वर्णना क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, कितनी वैकेंसी आ गई। अब बात होगी आपकी कि चयन आपका कैसे होगा, उम्मीदवार का चयन परीक्षा परीक्षा होगी। सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, आप लोगों की एक परीक्षा होगी, इंटरव्यू, परीक्षा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद होगा। मतलब जैसा कि एक परीक्षा होगी, परीक्षा में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप लोगों को पूछा जाएगा, वाइवा होगा आपका, वाइवा आप लोग समझ रहे हैं, वाइवा होगा, उसमें आपसे जानकारी पूछी जाएगी जो आपने जहां से ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा किया, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। आपकी एक डेट निर्धारित की जाएगी, एडमिट कार्ड आपका निकलेगा, उस अनुसार आपका इंटरव्यू होगा। आप लोग वहां जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू आपका जब क्वालिफाई हो जाएगा तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे कि आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, और क्या नाम है कि जो भी बच्चे 10th किए हैं, 12वीं पास हैं और ग्रेजुएट हैं, बीए, है ना, या डिप्लोमा है, तो ये सभी बच्चे अपना अपना मार्कशीट लेके जाएंगे। और ओबीसी का डोमिसाइल, है ना, मतलब सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, डोमिसाइल डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, और जो है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो कोई बच्चे, देखिए आज के समय में आधार कार्ड तो सबसे पहले चल रहा है, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गई, तो लगभग ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना ही जाना है। आप लोग और पैन कार्ड आपका हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की दो दो प्रतियां आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आप लोग को जानकारी है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग बेटा भूलिएगा मत, जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए और तत्पश्चात वहीं वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये आप लोग जानकारी दे सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को नीचे ले चलता हूँ, एआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट फॉर्म, आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस पदों पर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट हमने पहले ही ऊपर आपको बता दिया कि apprenticeship.org.in पे आप लोगों को अप्लाई करना है। मैं आप लोगों को नीचे ले चलता हूँ। उसके बाद भर्ती संबंधित संपूर्ण जानकारी पढ़ें, जैसे नोटिफिकेशन पढ़ें आप लोग, ये नोटिफिकेशन आप लोगों का है, और फिर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें। उसके बाद मांगी गई सभी जानकारियां, आवश्यक दस्तावेज भरें। सभी जानकारियां एकदम सही भरें, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो बेटा, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं अप्रेंटिस करूं, किसी अच्छे विभाग से करूं। जैसे कि लोग बच्चे रेलवे से करते हैं, एचएल से करते हैं, भैल से करते हैं, ओएनजीसी से करते हैं, आईओसीएल से करते हैं। सभी बच्चों का सपना होता है रेलवे से करना। ये सारी जो भी वैकेंसी आती हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को कि मैं तो यहाँ से किया हूँ अप्रेंटिस। तो इसी तरह ये है एएआई, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी ये वैकेंसियां आती हैं, ये एयरपोर्ट वैकेंसियां हैं। एयरपोर्ट में तो सपना होता है लोगों का, फ्लाइट में उड़ना, फ्लाइट में बैठना, फ्लाइट में बैठ के जाना, सफर करना, जर्नी तो हर बच्चों का सपना होता है। तो उसमें जब उसके पार्ट बनाएंगे तो आप लोगों को तो फ्लाइट में ऐसे ही घूमने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, परमानेंट आप वहीं रहेंगे, तो बहुत चीजें नॉलेज मिलेंगी आपको, अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा और चीजें आउट होंगी। जैसे कि आप लोग और अंत में सबमिट करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर जरूर लें। प्रिंट आउट आपको जरूर लेना है, क्योंकि ये बाद में आपको एडमिट कार्ड में काम आएगा, और वहां पर भी आपके वेरिफिकेशन में भी जानकारी कर सकते हैं कि आप लोग को प्रिंट आउट क्या है, क्या नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, रोल नंबर क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके माध्यम से। ये देखिए, प्रिंट आउट निकालना बहुत जरूरी है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि इसके इसके आवेदन दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक कर ले। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर सलाह दी जाती है जाने के लिए। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अपने अपने उसमें नोटिफिकेशन में जाके, लिंक पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, ये सारी जानकारियां कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाहूँगा, सभी बच्चों से निवेदन है मेरा कि सभी बच्चे मेहनत करें, मेहनत करके अप्रेंटिस का फॉर्म भरें
और इंटरव्यू की तैयारी करें। सभी बच्चों का सिलेक्शन श्योरली होगा। वैकेंसी काफ़ी है, 90 वैकेंसी है। 90 वैकेंसी में बच्चे अच्छे खासे बच्चे वैकेंसी को पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। नौकरी पाने का पूरा सुनहरा मौका है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी और आराम से बढ़िया से 1 ईयर अप्रेंटिस पास करके किसी अच्छे विभाग में, जैसे बहुत अच्छे अच्छे विभाग हैं या उसी विभाग में अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एयरपोर्ट विभाग में ही आप नौकरी पा सकते हैं। एयरपोर्ट विभाग में ही ज़्यादा करके बच्चों को रख लिया जाता है क्योंकि वहाँ से एक्सपीरियंस बच्चे रहते हैं। एक्सपीरियंस बच्चों को नौकरी में छोड़ा नहीं जाता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, एक्सपीरियंस बच्चों को एयरपोर्ट ही रख लेता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन चाहूँगा कि आप लोग फॉर्म को सही-सही भरें, जिससे ये ना हो कि रॉन्ग हो जाए, कोई भी रॉन्ग हो जाए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इससे आपकी गलती आपकी ही मानी जाएगी और बाद में आपका पछतावा हो कि आप लोग फॉर्म नहीं भर पाए हो, गलत फॉर्म हो गया है या कोई दिक्कत हो जाए, नहीं मेरा आज अप्रेंटिस में हो जाता और मैं वहाँ पे कुछ दिन 1 साल बाद अप्रेंटिस करने के बाद वहाँ जॉब भी पा जाता। हर इंसान का एक सपना होता है, सपना पूरा करना है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं करना है। मैं सभी बच्चों से निवेदन चाहूँगा कि अपना फॉर्म भरें और प्रिंट आउट लें। धन्यवाद। आपके साथ आनंद सर। मेरा चैनल लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आपके साथ आनंद सर। धन्यवाद।